हाँ भाई, हमने डिसोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा था पार्टनरशिप में ना, क्लास 12th का अकाउंट्स का। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट किए थे, बेसिक्स भी हमने देखे थे करके। अच्छा अब हम कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं स्टार्ट, हम क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं क्या, जरा देख लो एक बार आप। टी.एस. ग्रेवाल 2021 एडिशन बुक है अपने पास, और क्वेश्चन नंबर 5th से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोलता है जरा देखना। कहता है रिलेशन इसमें से ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 10,000 पे किए गए फर्म द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, एक पार्टनर था, और उससे पहले बात हुई थी फर्म की कि तेरे को 7500 पे कर देंगे हम, और जितने भी डिजुलेशन के एक्सपेंस होंगे ना वो तू पे करेगा। फर्म ने आलोक को पहले एक एग्रीमेंट किया था डिजुलेशन करने के टाइम पे, उस पर ये बात पे सहमति हुई थी, म्यूचुअल कंसेंट की गई थी कि भाई अब जो भी एक्सपेंस होंगे ना किसके डिजुलेशन के, वो तू पे करेगा, चाहे 7500 हो, चाहे 750 हो, चाहे 75,000 हो। मैं तेरे को 7500 रुपये तेरी कैपिटल में डाल दूंगी, इतना मैं तेरे को वादा करती हूँ, तेरी कैपिटल बढ़ा देती हूँ। अच्छा, इस बात पे आप सहमत हो। इस जब पूछा गया इसके पार्टनर आलोक से, आलोक कहता कोई दिक्कत नहीं। आलोक को ये लगा हुआ 7500 से कम होगा और बाकी मैं जेब में डाल लूँगा, ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली एक्सपेंस कितने हो गए, 10,000 रुपये हो गए, और आलोक कहता मैं एक रुपये पे नहीं करता, तुम सारे पे करो। फर्म कहती तेरी कैपिटल बढ़ा दी मैंने, तेरी कैपिटल बढ़ा दी। वैसे एंट्री होएगी नहीं ये वाली जो भी लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ बताया जब बढ़ाई होगी तो क्या एंट्री कर रखी होगी क्वेश्चन नंबर 5th में, जब बढ़ाया होगा ये इसकी कैपिटल को तो की होगी एंट्री हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक्स कैप अकाउंट। ठीक है, अच्छा सर ये एंट्री इसमें होगी, इस क्वेश्चन में नहीं होगी। रीजन सर इसमें वो कह रहा है ऑलरेडी एंट्री कर दी हमने, अब फर्म ने तो बल्कि पे करा है कि एक्स्ट्रा इसके अलावा भी पे कर दिया। फर्म कहेगी यार थोड़ी करूंगी मैं, तेरी भी कैपिटल बढ़ा रही हूँ, देखो ये लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है, कल वो खुद भी पे करती फिरूँ ना, तेरी फिर क्यों बढ़ाई हुई है, मैंने तेरी काटती हूँ कैपिटल, ये लो। तेरी जब मैंने बढ़ाई थी एंट्री करी थी 7500 से, बट ये एंट्री ऑलरेडी कर रखी है तो करने की जरूरत नहीं है। अब कहता एक्चुअली मैंने तेरे को क्या कहा था, 7500 में तेरा ठेका होगा एक तरह से, ये मान लो। उसके बाद जितने भी खर्चे होंगे डिजोल्यूशन के एक्सपेंस से रिलेटेड सारे तू करेगा आलोक। वो कहता ठीक है। एक्चुअली खर्चे हुए कितने, 10,000, बट ये फर्म ने खुद ने पे करे। फर्म के यहाँ से क्या आ गया होगा पे करे तो, किस में पेमेंट करते हैं अपने, कैश में। फर्म का होगा कैश कम। अच्छा फॉर्म कहती भाई तेरे को मैंने पहले क्यों बढ़ाया, जब तूने पेमेंट नहीं करी तेरे कैपिटल को घटा देती हूँ। वो कहता 7500 से बढ़ाया था, 7500 से घटा। फॉर्म कहती नहीं, तेरे को मैंने उतनी अमाउंट से बढ़ा के, बट ये कह दिया था सारे डिजोल्यूशन का खर्चे का जिम्मेवारी तेरी है। अब तूने जिम्मेवारी ली नहीं तो उस जिम्मेवारी का जितना भी भुगतान करना पड़ा वो तेरी कैपिटल से कटेगा। तो असली एंट्री फर्स्ट ये करेंगे। बैकग्राउंड ये था, जब पहले फॉर्म ने जब बढ़ाई होगी तो कैपिटल ये एंट्री कर रखी होगी। ठीक है, चलो सर ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई हमें। सेकंड बताना सर पता कैसे लगा फॉर्म ने पे कर दिया था, देखो जरा कैसे कह रहा है। ये कहता फॉर्म ने पे किए ऑन द बिहाफ ऑफ आलोक। अब मैं ये कहता एक बंदा है ए, उसने कोई चीज़ पे करनी थी, वो पे नहीं कर रहा। बी कहता मैं तेरे बिहाफ पे कर देता हूँ। बिहाफ का वर्ड का इटसेल्फ मतलब ये है कि एक्चुअली मुझे पे नहीं करना था, बट चल कोई नहीं, तेरे करके या फिर तेरे कहने पे मैं पे कर देता हूँ। वैसे तेरा पे करना बनता था, वही ये कह रही है फॉर्म। फॉर्म कहती है फॉर्म है मान लो, फॉर्म कहती है हाँ भाई आलोक तुझे पे करना बनता था, बट तेरे बिहाफ पे मैं पे कर रही हूँ। क्यों भाई, जब तेरे को पे करना बनता था तू पे करता। अब तो फॉर्म कर रही है, फॉर्म फिर तेरी कैपिटल से काटेगी, काट दी, तेरी कैपिटल कम कर दी। देखो क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए डेबिट कर दिया। फॉर्म के यहाँ से क्या आ गया, कैश। कैश कम करने के लिए क्रेडिट करते होते हैं, क्यों सर, कैश एसेट है ना अपनी। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था अपना। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, क्या बोल रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 के हुए, ये एग्री किया गया था कि फर्म 2,000 रुपये तो पे कर देगी, बाकी करेगा रविंदर। सर रविंदर पे करेगा, रविंदर से हमें क्या लेना देना है, हम तो ये देखते हैं फर्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जितनी भी एंट्री हम करते हैं ये किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं। सर ये आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हमने 11th क्लास में, तब आपने बताया था कि सारी एंट्री बनती है किसके बुक्स में करते हैं, ये बिजनेस या फिर फर्म की बुक्स में। वो यहाँ पे चला, फर्म की बुक में क्या हुआ, जब फर्म ने पे करना था तो फर्म ने पे करना था 2,000 रुपये, बस फर्म पे कर देती 2,000 रुपये, क्या दिक्कत है। रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखूँ या रियलाइजेशन लिखूँ, सर रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख दिया ना हमने, तो एक नया अकाउंट खुल जाएगा जिसका नाम होगा क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। नहीं, सारे अकाउंट बंद कर रहे हैं हम, नया अकाउंट कोई नहीं खोलना, सारे अकाउंट किस में बंद कर रहे हैं हम, रियलाइजेशन में।
अच्छा क्या लिखूंगा, फॉर्म ने पे करना था, फॉर्म ने पे कर दिया तो कैश में डाल दिया, फॉर्म ने कितने 2,000 रुपये। सर बाकी 3,000, अरे बाकी 3,000 रुपये रविंदर ने पे करना तो रविंदर ने कर दिया, फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है। रविंदर अपनी जेब से दे रहा है, फॉर्म के यहाँ से कुछ नहीं दे रहा, और रविंदर पे कर रहा है, फॉर्म को करने भी नहीं चाहिए, तो फॉर्म में कोई आया भी नहीं है कुछ, फॉर्म के यहाँ से कुछ गया भी नहीं, तो फॉर्म की बुक्स में ये एंट्री होगी सिर्फ 2,000 की, बाकी 3,000 की पार्टनर अपने घर पे कोई बुक्स बना रखी होगी तो उसमें करे हिसाब मिलाए, फॉर्म कहती मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। अच्छा भाई मेरे को तो उससे फ़र्क पड़ेगा ना, जो कि पार्टनर वाली अमाउंट है, जैसे ये है, इसमें भी क्यों लिखा सिर्फ आपने, क्योंकि पार्टनर और फॉर्म की कोई इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन करी हमने। यहाँ देखो फॉर्म का एक्सपेंस था 7500, बट क्योंकि पार्टनर करेगा तो पार्टनर को कर दिया, दोनों संबंधी हो गए ना, एक तरह से संबंध हो गया इनका, इसलिए अपनों ने फॉर्म के लिए एंट्री करी इसके फॉर्म की बुक्स में। क्यों, क्योंकि फॉर्म कहती है हाँ भाई मेरा एक्सपेंस तो हुआ है, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया हमने 7500 से, बट मैं करती, फॉर्म कहती मैं खुद तो लिखती टू कैश, बट मेरी वजह से कोई और कर रहा है तो उसको मैं लाइबिलिटी मान लेती हूँ, कल तेरे को कर दूंगी पेमेंट में। ठीक है जी, आगे देखो, कहता थर्ड पॉइंट बोलता है ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 के हुए, अमित द्वारा पे किए गए, किसके द्वारा, ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। अब देखो क्या कह रहा है, कहता फर्म के बिहाफ पे अमित ने पे कर दिए। सर बिहाफ मतलब क्या बोल रहा है, जिसके आगे बिहाफ लिखा होता है ना उसको पे करने बनते हैं, मतलब फॉर्म के बिहाफ पे किए, एक्चुअली फॉर्म को पे करने चाहिए थे, फॉर्म को पे करने चाहिए थे, फॉर्म पे करती तो क्या लिखती, सर मुझे पे करने चाहिए थे, फॉर्म कहती और मैं ही पे कर रही हूँ मान लो, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस तो लिखूंगी नहीं, सारे अकाउंट क्लोज कर रही हूँ मैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कर देती, बट इतना आगे भी नहीं बढ़ सकते। क्यों, कहता अमित ने कर दिया, मतलब फॉर्म कहती मैंने करना था, मेरे ब्याह पे तूने कर दिया, तो कल को तेरे को पेमेंट कर दूंगी मैं। आज कोई मेरे को पेमेंट करनी थी, मैंने नहीं करी, किसी और ने, मेरे दोस्त ने कर दी, तो वो मेरी लाइबिलिटी होगी ना, कल उसको पेमेंट करनी पड़ेगी मेरे दोस्त को, मेरे को लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, कैश तो गया नहीं, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी क्या है, पार्टनर है सर, पार्टनर का नाम सीधा ही लिख सकते हैं हम, पार्टनर के नाम का क्या वर्ड लगाते हैं, क्या कैप या फिर कैपिटल अकाउंट, कितना पे करा है 5,000 रुपये, ये क्वेश्चन था बस भाई, ये नोट कर लो यार आप। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो ठीक है। ये वाली एंट्री नहीं होगी, बताया ना आपको, क्यों, ये ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन 1 2 3 ठीक है। अच्छा भाई अच्छा ये बात होगी सर, हाँ सर ये बात होगी। अब करते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं सर। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्रेडिटर 85,000 का था, वो कहता मैं 40,000 तो कैश ले लेता हूँ और बाकी के लिए मैं इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। क्रेडिटर है, पहले तो एक बात बताओ, क्रेडिटर का अकाउंट कहाँ पे दिखता है, P&L में कि बैलेंस शीट में, सर बैलेंस शीट में दिखता है ना, लाइबिलिटी में। अच्छा, और बैलेंस शीट को बंद करने के लिए क्या करते हैं हम, जितने भी बैलेंस दिख रहे हैं बैलेंस शीट में सारों को ट्रांसफर करते हैं सिर्फ एक अकाउंट में, कौन से में, रियलाइजेशन में। सर क्रेडिटर को जब ट्रांसफर किया होगा तो क्या एंट्री की होगी, सर क्रेडिटर तो बैलेंस क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी में दिखता है, इसको खत्म करना है, क्रेडिट वाले को खत्म करने के लिए डेबिट कर दो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट किस अकाउंट में डाल के खत्म करना है, रियलाइजेशन में, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर ये एंट्री होएगी नहीं, ये मान के चल रहे हैं ये वाली एंट्री नहीं होएगी। सिर्फ ये बताओ ये एंट्री करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा, देखो अब कहता हमने ये वाली एंट्री कर दी, क्या, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा अब क्या बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिख रहे हैं क्या अपनों को, नहीं सर कहाँ दिख रहे हैं, जितने भी क्रेडिट कर रखे थे हमने लाइबिलिटी में उतने डेबिट करके क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज कर दिया हमने। क्यों क्लोज किया, क्योंकि सर अपना डिसोल्यूशन हो रहा है ना। अच्छा अब सर क्या दिख रहा है, क्रेडिटर ना दिख के एक अकाउंट दिख रहा है, क्या, रियलाइजेशन। अब क्रेडिटर को कोई भी पेमेंट करेंगे हम तो नॉर्मली क्या करते थे, क्रेडिटर टू कैश, बट सर क्रेडिटर तो फर्म की बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो क्या एंट्री कर देंगे, रियलाइजेशन टू कैश। अच्छा तो सर क्रेडिटर तो कर नहीं सकते, क्रेडिटर तो है ही नहीं फर्म की बैलेंस शीट में, अब वो तो एक नए अकाउंट में चले गए, एक नए घर में चले गए गेस्ट बन के, कहता रियलाइजेशन अकाउंट घर का नाम है। अच्छा 2 में क्या करेंगे, सर 2 में वो कर देंगे ना, हमने क्या पेमेंट करते टाइम दिया है, कहता कैश दे दिया हमने, क्या दे दिया, कैश अकाउंट। और सर इन्वेस्टमेंट भी तो दिया है। अच्छा इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखाते हैं सर, सर इन्वेस्टमेंट हम पता है कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, कहाँ पे, एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में। सर इन्वेस्ट किया है, कल को रिटर्न आएगी तो एसेट है हमारी। अच्छा क्या उसको भी हमने बंद नहीं कर दिया होगा,
क्योंकि सारी बैलेंस शीट बंद कर रहे हैं, तो उसको बंद करने के लिए क्या क्या होगा सर, वो एसेट में है, एसेट का बैलेंस डेबिट, बंद करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर दो बस, क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट। और सर सारी चीज़ें किस अकाउंट में जाती होती हैं, रियलाइजेशन में। इस बार रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर देंगे हम, डेबिट। अच्छा, अब आगे फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट को बेच के कोई भी अमाउंट आती है या कुछ भी इस इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ होती है ना डिसोल्यूशन करते टाइम, तो क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट के मतलब वर्ड को वापस यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि सर जितना वर्ड पड़ा था बैलेंस शीट में वो तो कट गया क्रेडिट करके वापस, जितने से डेबिट हुई थी। अब सिर्फ रियलाइजेशन वर्ड को यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट की जगह। अच्छा, अब सर ये क्या लेके गया, इन्वेस्टमेंट लेके गया है, तो सर इन्वेस्टमेंट को टू इन्वेस्टमेंट कर दूं, नहीं सर, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं बैलेंस शीट में, क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन। अच्छा, अब सर ये तो आपने गलत करवा रहे हो, कभी होता ही नहीं ऐसा कि सेम एंट्री में डेबिट और क्रेडिट में सेम नाम हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, तभी मैं कहता हूं कि अगर कोई एक रिकॉर्डेड एसेट, कोई रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जैसे कोई क्रेडिटर जो कि बैलेंस शीट में दिखा रखे थे, वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है जो हमने बैलेंस शीट में दिखा रखी थी, तो ये क्या होती है, इंट्रा कंपनी या फिर इंट्रा फॉर्म ट्रांजैक्शन है, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन हो नहीं सकता, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होती। बस ठीक है, अपने आप कट जाएगी, वहाँ अपने आप कट जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में ना, ठीक है। अच्छा, कितने से एंट्री करें सर, जितने से कैश गया हमारा, देखो कितने से कैश गया है सर, 85 था, 40,000 से कैश गया, बाकी की हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बाकी सर फिर क्या एंट्री करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो कि एंट्री टेक्निकली गलत है, एक एंट्री में डेबिट और क्रेडिट में सेम वर्ड यूज नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होते हुए नजर आ गई हमें। सेकंड देखो, क्रेडिटर हमारे 16,000 के थे, वो कहते हैं मशीनरी लेके जा रहे हैं, कोई 18,000 की थी, कहते हैं 18,000 की मशीनरी हम 16,000 में लेके जा रहे हैं, हमें मतलब नहीं है। एक क्रेडिटर जो हमने बुक्स में दिखा रखा है, वो कोई इन्वेस्टमेंट की जगह क्या लेके जा रहा है, मशीनरी, कोई लाइबिलिटी, कोई एसेट को लेके जा रही है, तो क्या एंट्री करेंगे सर, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, एंट्री होएगी नहीं, गलत एंट्री है, तो फिर नो एंट्री, ये सेकंड है यार ना। अच्छा, अब करते हैं हम थर्ड क्या बोल रहा है जरा देखना। कहते क्रेडिटर हमारे 90,000 के थे, वो कहते हम 1,20,000 की बिल्डिंग लेके जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, ज़्यादा शाणे हो गए तुम, 90,000 के हो, ज़्यादा से चल 95,000 की बिल्डिंग ले जाओ, 1,20,000 की नहीं, 1 रुपये का एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। कहते बाकी 30,000 तुम पहले कैश दो हमें, फिर तुम 1,20,000 की बिल्डिंग ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्रेडिटर को पहले बंद कर दिया हमें, अब ये और कैश दे रहे हैं हमें, क्यों सर, 90,000 तो इनको देना था, वो कहते 30,000 हम और दे दिया तुझे, अब तुम मुझे ना तुम्हारी लैंड एंड बिल्डिंग या बिल्डिंग जो भी है वो दे दे 1,20,000 वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमें तो ये और कैश दे रहे हैं। चलो ठीक है, फर्म के पास कैश तो आ ही रहा है, फर्म के पास कैश आया, कैश आता है, जो भी आता है डेबिट कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखूं सर, क्रेडिटर से आया है, ऐसा कभी लिख सकते हैं अपने, कभी क्रेडिटर कैश नहीं देते, बट चलो लिखा भी है मान के, क्या क्रेडिटर हमारी बुक्स में दिख रहे हैं, नहीं सर, क्रेडिटर कहाँ पे दिख रहे हैं, रियलाइजेशन में। तो अब जब भी क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट या एसेट्स और लायबिलिटीज का जिक्र होगा, उसके नाम की जगह क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट नाम लिखेंगे। रीजन सर रीजन उसका ये हो गया ना फिर कि बाकी सारे अकाउंट्स तो बंद ही कर दिए, अपने सिर्फ एक अकाउंट खुला रहेगा रियलाइजेशन। कितने का सर, 30,000 कैश देंगे सर, बाकी अब 1,20,000 देने थे और 1,20,000 की प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हैं हम। अच्छा जी, बहुत शाणे हो तुम तो, क्या एंट्री करें सर, वही बात होगी, क्रेडिटर 1,20,000 के हो गए और वो मशीनरी लेके जा रहे हैं 1,20,000 की, इधर से मशीनरी क्लोज हुई है, इधर से क्रेडिटर, क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। भाई यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट है, ये खत्म हो रही है हमारे पास, तो एंट्री होएगी जब भी एक एसेट एक लाइबिलिटी या फिर एक लाइबिलिटी एक एसेट को लेके जाती है, तो क्या एंट्री करेंगे सर, इधर से एसेट हमारी क्लोज हुई है क्योंकि हमारी बुक्स में नहीं दिख रही बैलेंस शीट में, इधर से ये लाइबिलिटी क्लोज हुई है, इधर से हमारी एसेट क्लोज हुई है, क्या दिख रहा है इनकी जगह, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। बस क्रेडिटर टू इन्वेस्टमेंट ना लिख के हम क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बट सर आप बार बार गलती करते हो, अभी तो आपने कहा है एक एंट्री में डेबिट और क्रेडिट में सेम नाम नहीं हो सकते। अरे ये मैंने तुम्हें बताया है, सिर्फ ये एंट्री होएगी नहीं, एंट्री की जगह नो एंट्री लिखेंगे यहाँ पे। बट वैसे बताया, अगर कोई पूछ रहा है कि क्या एंट्री होगी करना चाहें भी, तो एंट्री ही होती है उसकी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है जी, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया भाई, उसको नोट कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको तुम एक बार करना, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।